Creating pivot tables. जब हम स्प्रेडशीट में बहुत ज़्यादा डेटा एंटर कर लेते हैं तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में स्प्रेडशीट के एक बहुत कारआमद फीचर पिवट टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदाद शुमार को एंटर किया है। अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें, या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है, या फिर ये मालूम करना हो कि किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम पिवट टेबल से हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डाटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं, इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के नाम एंटर किए हैं। इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को टोटल कितना पे कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डाटा का पिवट टेबल बनाते हैं। आप जो एम्प्लॉयज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं, हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं। अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है, इसको कहाँ से ऐड करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है। इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को इस्तेमाल करना है। पिवट टेबल के दूसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि इस पिवट टेबल की रिपोर्ट को इसी वर्कशीट में दिखाना है या किसी और वर्कशीट में डिस्प्ले करवाना है, यानी हम लोकेशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है। हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और फिर पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये क्या, हमें पिवट टेबल की बजाय ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ हमने ये बताना है कि पिवट टेबल के रो कॉलम और डाटा फील्ड में कौन से कॉलम को एंटर करना है। इसके अलावा हमें स्क्रीन के दाएं जानिब एक विंडो में जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे, उनकी हेडिंग भी नजर आ रही हैं। हमने इनको चेक बॉक्स से चेक करके पिवट टेबल में ऐड करना है। इस एग्जाम्पल में हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को कैलकुलेट करना है, इसलिए फील्ड लिस्ट में हम डिपार्टमेंट को चेक करेंगे। ये देखें, हमने वर्कशीट में एक पिवट टेबल बना लिया। हमारे पिवट टेबल में एक ही कॉलम नजर आ रहा है, लेकिन हम इस पिवट टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स को भी शो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें कॉलम लेबल्स को ऐड करना होगा। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एक फील्ड को चेक करेंगे। ये देखें, पिवट टेबल में एक और कॉलम नजर आना शुरू हो गया। यूजिंग ए पिवट चार्ट। पिवट चार्ट एक रेगुलर चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ पिवट टेबल से ही डाटा दिखाता है। बाकी चार्ट्स की तरह आप पिवट चार्ट की टाइप, लेआउट और स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इस मिसाल में हम एक पिवट चार्ट शो करेंगे ताकि हमें हर सेल्स रीजन के ट्रेंड या रुझान का पता चल सके। पिवट टेबल से एक कॉलम मुंतखब करें। ऑप्शंस टैब से पिवट चार्ट को सिलेक्ट करें। इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक चार्ट टाइप सिलेक्ट करें और ओके क्लिक करें। वर्कशीट में एक पिवट चार्ट बन गया है।
आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं।